हेलो एवरीवन, सभी को प्रणाम। देखिए, हम आपको एक दिल की बात बताने वाले हैं थोड़ी सी ना, कि हमें परेशानी जो हुई थी कि हमने भी एग्ज़ाम दिया था, ये वाला आपके वाला कभी पहले 2016 वाला। हमारा इंटरव्यू के लिए लेटर है, आप देख सकते हो। ये हमारा इंटरव्यू लेटर था। तो वहाँ पर हम गए थे पेपर देने के लिए, तो हमसे इंटरव्यू देने के लिए तो हमारे 30 नंबर आए हैं इंटरव्यू में, क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए थे। ठीक है ना, ये स्पष्ट है कि जो पैसे देते हैं उनके ज़्यादा नंबर आते हैं। तो यहाँ आपके एग्ज़ाम में कल इंटरव्यू नहीं है, तो आप खुश नसीब हो बहुत ज़्यादा। तो भगवान करे आपका एग्ज़ाम कल निकल जाए, सभी लोग पास हो जाएं। ठीक है ना। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। यार, ये मैं बताना चाह रहा था, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था बताने का कि इनको बता दूं कि लोगों को ये ना लगे कि कोई भी आ गया उठ के वो पढ़ाने लग गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए करते हैं शुरू वीडियो को। तो यार, मैं जाते जाते, कल आपका एग्ज़ाम है तो जल्दी जल्दी में जिम्नोस्पर्म थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इससे 2 सवाल आपके आ जाएंगे और आपके मज़े आ जाएंगे। कल आकर के थैंक यू बोलना वीडियो के नीचे कमेंट में आके। ठीक है, थैंक यू जरूर देखूँगा यार, कल आकर के आप थैंक यू जरूर बोलना। 2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो देखिए यार, पहला सवाल तो यहीं से आएगा, यही कि भाई एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म क्या थी। तो मीजोजोइक एरा थी। इस टाइम पर दुनिया में आपके जिम्नोस्पर्म थे। तो जब जुरासिक पीरियड के टाइम पर भी आपके दुनिया में यही थे। आगे लिखा है ओरिजिन ऑफ ऑर्डर साइकेडोफिलिकल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज लेट पैलियोजोइक में आपका साइकेडोफिलिकल जो है ऑर्डर इसका ओरिजिनेट हुआ था, अभी एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल हमारा, ये देखो, ये इसमें से सवाल आया था ना इस बार एम्ब्रियोफाइटा का। तो एम्ब्रियोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद सारे वाले जो होते हैं सारे एम्ब्रियोफाइटा ही होते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि द फ्यू जिम्नोस्पर्म्स। यार, ये भयंकर सवाल है, पेपर में आने लायक है। आपको पता होना चाहिए कि नीटेल्स ऑर्डर जो है ना वो एक्सेप्शन है, तो ध्यान रखना। वेल्विस्चा भी उसी का एग्जाम्पल है, और ये जीरोफाइट होता है। लगभग 3000 साल इसकी उम्र होती है। जिम्नोस्पर्म जो है वो वुडी प्लांट होते हैं, ये आप ध्यान रखना। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म आपका सिकोया सिम्परवायरेंस है, जो कि इतने फिट का होता है, ये नहीं पूछेंगे। छोटा सबसे जैमिया पिग्मिया होता है। तो जैमिया, ये दोनों वर्ड याद रखना, जैमिया द स्मॉलेस्ट और सिकोया इज़ द टॉलेस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आपके पेपर में ये आएगा यहाँ से कि वेसल जो है किन में एब्सेंट होती है। ध्यान रखना, एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर जो होते हैं वो आपके नीटेल्स के ऑर्डर में मिलते हैं। बस सीधी सीधी बात है, जो भी एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर होगा वो इन तीनों में मिलेगा। तो ध्यान रखना पेपर में, इफिड्रा, वेल्विशिया और नीटम तीनों में आपके एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर मिलते हैं। तो वेसल भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ठीक है, बाकी फ्लोएम के भी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए कनेक्टिंग लिंक हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका ये फ्लोएम जो है वो, फ्लोएम के अंदर आपकी सीव सेल्स और क्या बोलते हैं, सीव सेल्स और पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, जबकि कंपेनियन सेल आपकी टोटली एब्सेंट होती है, ये ध्यान रखना। और सीव ट्यूब नहीं होती है, सीव सेल्स होती हैं। ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये कि भाई जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं उन पर आपके ओव्यूल्स लगे होते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ ओवरी के अंदर बंद नहीं होते हैं। ओव्यूल की सवाल आता है कि ओव्यूल कैसे हैं, तो ऑर्थोट्रोपस होते हैं, यूनिटैग्मिक होते हैं और 3 लेयर के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो यार, नीटम एंड इफिड्रा में बायोटैग्मिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इफिड्रा और नीटम जो है ये वेल्विशिया के साथ आएंगे, मतलब आपकी नीटेल्स के मेंबर है। तो यहाँ तो बायोटैग्मिक होगा, बाकी ये यूनिटैग्मिक ओव्यूल होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा। एंडोस्पर्म जो है वो आपकी प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, इसलिए एप्लोइड है। ये इस बार आ गया था क्वेश्चन। ठीक है ना, याद रखना, आया था, ये आगे भी आएगा, आगे पूछेंगे ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है क्या, ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि पोलिनेशन जो है वो आपका हवा से होता है। तो एनिमोफिलस है, कुछ भी हो तो देख के लगा देना। और पोलन ट्यूब चाहिए होती है, तो ये साइफोनोगैमस होता है। साइकस को छोड़ दें, सॉरी, साइकस में आपका ध्यान रखना, साइकस के अंदर आपके सिलिया मिलते होते हैं। मोटाइल गैमिट होता है, जबकि बाकियों में मोटाइल गैमिट नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ से ही पूछा जाएगा वुड कैसी होती है, तो ध्यान रखना, मैनोजाइलिक साइकस की होती है, सॉफ्ट होती है। पाइनस की पिक्नोजाइलिक, पी से पी आप याद रखना, पी से पी, पिक्नोजाइलिक पाइनस मतलब कॉम्पैक्ट एंड हार्ड वुड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों याद रखो, पेपर में आएंगी कल। ठीक है, बाकी कोटिलेडन का सवाल ये आएगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऊपर, मेगास्पोरोफिल की बात अगर करते हैं तो लूजली अरेंज होती है एंड डज नॉट फॉर्म ए कोन। तो यार ये साइकस की बात है, आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। साइकस में मेगास्पोरोफिल कोन नहीं बनाती, जबकि पाइनस में कोन बनाती होती हैं। ठीक है, इनमें लार्ज ओव्यूल्स होते हैं। साइकस का ओव्यूल संसार में सबसे बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना। बाकी यहाँ से कुछ नहीं आएगा। नीटोप्सिडा से 2 सवाल है, यही आएंगे बस, वही एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर वाले। ठीक है, तो ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है इनका भी, लॉन्ग ट्यूबुलर माइक्रोपाइल होता है। सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स होती हैं। बाकी मतलब वो जो एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर ये शो करता है सारे के सारे ना, ज़्यादातर। ये एग्जांपल आप जरूर याद कर लेना कि जिंको बाइलोबा जो है उसको मेडन हेयर ट्री कहते हैं। सिकोया जो है वो रेडवुड ट्री होता है। एरुकेरिया मंकी पजल होता है। क्रिसमस ट्री कहते हैं इसको। साइकस सागोपाम होता है। पाइनस चिलकोजा होता है। रोक्स बरगाई से चीड़ मिलती है और इंसुलेट से खासी पाइन। तो यार इसी टेबल से एक सवाल तो बना ही रखा होता है, हमेशा ध्यान रखना।
जिंगो बाइलोबा मेडन हेयर ट्री, सिंकोया रेडवुड ट्री। ज़्यादा करके ना सवाल चिलगोजा का आएगा, मतलब इनकी औकात यही है कि चिलगोजा का क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई ये साइकस की ऊपर लिखी हुई कुछ बातें, या ध्यान रखना संसार में सबसे बड़ा ओव्यूल जो है वो साइकस का होता है। फर्टिलाइजेशन इन पाइनस इज साइफोनोगेमस, मतलब यहाँ भी पोलन ट्यूब होती है। अगर आप फंस में जाओगे तो वहाँ जूडियोगेमी, मतलब पानी से जा रहे होते हैं मल्टीसिलेटेड स्पर्म, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। साइकस रिवोल्यूटा और जिंगो बाइलोबा दोनों लिविंग फॉसिल है, पर आपके पेपर में जिंगो बाइलोबा का ऑप्शन आएगा, ये ध्यान रखना, साइकस का नहीं आएगा। तो जिंगो बाइलोबा इज ए लिविंग फॉसिल, दिमाग में बैठा लेना, जिंगोएल्स का मेंबर होता है। यहाँ लिखा है कि इकोनॉमी इंपोर्टेंस में आपको एक ही सवाल आएगा, यही सागोपाम किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा साइकस रिवोल्यूटा। बाकी देख लेना, साइकस सिरसिलिनिस वगैरह ना लगा देना, ठीक है, नीचे से कुछ नहीं आएगा ये सब। ये एक सवाल याद कर लेना कि साइकस में जो है क्रस्ट बार्क ऑफ साइकस एंड इन मेगास्पोरोपिल व्हेन मिक्स विद कोकोनट ऑयल आर यूज इन पोल्यूटिस फॉर सोर्स एंड वुंड इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सीड्स ऑफ पाइनस जिरार्डियाना चिलगोजा होता है, जिंगो बाइलोबा नीटम एंड आर एडिबल, तो इनके खाने में यूज होते हैं। तो आपको पेपर में चिलगोजा का ही आएगा, बाकी नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। सीड्स ऑफ मतलब चिलगोजा क्या है, सीड है पाइनस जिरार्डियाना का। एक ही सवाल है कनाडा बाल्सम जो स्लाइड चिपकाने के यूज करते हैं, बोटनी वालों को पता होगा, जो स्लाइड चिपकाने में यूज करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन, वो एबीज बाल्सेमिया से मिलता होता है, माउंटिंग करने में काम आता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका ये कि पाइनस मैरिटिमा जो है वो आपका बोर्डियस टर्पेंटाइन का सोर्स है। टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो पाइनस से मिलता है, आपको बस यही पता होना चाहिए कि तारपीन का तेल कहाँ से निकलता है, पाइनस से निकलता है। बाकी ये भयंकर सवाल है, इसको 5000 बार पूछा गया, सॉरी ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो मतलब ये ध्यान रखना, फॉसिल रेजिन जो है वो एम्बर होता है और वो आपका पाइनस सक्सिनिफेरा से निकला होता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, भयंकर इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्क कर लेना। एम्बर मतलब फॉसिल रेजिन है, पाइनस सक्सिनिफेरा से निकलता है। ड्रग इफेड्रिन जो है ये दवाई है, इफेड्रा से निकलती होती है भाई, इसको खांसी वांसी अस्थमा में यूज कर लेते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टैक्सोल जो है वो टैक्सस बैकाटा से निकलता है, जो कि आपका एंटी कैंसरस ड्रग होती है। ये इंपॉर्टेंट है, टैक्सस बैकाटा से निकलता है, इंपॉर्टेंट है, कैंसरस ड्रग है, ये ध्यान रखना, पेपर छपते नहीं इनके बिना। नेक्स्ट कुछ नहीं आएगा भाई। फिर साइकस के बारे में थोड़ी सी बात है, देखो साइकस को क्या कहते हैं, सागोपाम कहते हैं। बाकी ये सब आप नाम मत याद करना, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, पेपर में ही आएगा। फिर यहाँ से हम देखेंगे एक सवाल सिर्फ ये कि कोरलॉइड रूट जो होती हैं साइकस की, कोरलॉइड रूट जो होती हैं साइकस की, उनमें आपको क्या मिलेगा, एनाबीना मिलेगा, नोस्टॉक मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ये देखा गया है कि ये ख़त्म भी हो जाती हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद रूट्स, तो ये आपको सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिलती है इसमें। बाकी यहाँ अनब्रांच स्टेम होता है, अनब्रांच स्टेम को कॉर्डेक्स कहते हैं। ब्रांच स्टेम जो मोटे वाले होते हैं उनको डेलिक्वेसेंट कहते हैं, तो यहाँ पे नहीं होते वो, यहाँ पे कॉर्डेक्स स्टेम होते हैं। बाकी ये सब नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। फिर यहाँ से सवाल ये आएगा एक नीचे से ना कि ये ख़त्म हो जाती है कोरलॉइड रूट्स बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के द्वारा। ये सवाल इस बार आ गया था पेपर में, आपने देखा होगा। गर्डिल रीफ ट्रेस कहाँ मिलते हैं, तो आपको पता ही है साइकस के अंदर मिलते होते हैं, ठीक है। म्यूसिलेज कैनाल आपके कहाँ पर होती हैं, ऑप्शन में होगा कोर्टेक्स एंड पिथ, तो ध्यान रखना कोर्टेक्स एंड पिथ आएगा। कैनाल कहाँ मिलते हैं, कोर्टेक्स एंड पिथ, पूछते हैं, जरूर आएगा पेपर में ऐसे सवाल। बाकी ये वेस्कुलर बंडल हमारे नॉर्मल जैसे ही होते हैं, जैसे कि बाकी सबके होते हैं एंजियोस्पर्म के, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन और एंडार्क जाइलम। यहाँ फ्लोएम में आपको पता ही है वही है, एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं, ठीक है ना। एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ साइकस में आपको देखने को मिलेगी। मोर देन 1 कैम्बियल रिंग इज एनामली, ज़्यादा कैम्बियल रिंग मिलते हैं, एक से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक ही सवाल आएगा यहाँ से, साइकस की वुड मैनोजाइलिक होती हैं, पीछे बताया था, सॉफ्ट होती हैं। पाइनस की पिक्नोजाइलिक होती हैं। साइकस की मैनो के साथ साथ पोलीजाइलिक होती हैं। तो पाइनस में आप याद रखोगे, पाइनस में पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक, और यहाँ मैनोजाइलिक और पोलीजाइलिक, ये ऐसा सवाल है, याद रखना। पाइनस से आपके याद हो जाएगा, पी से पी पिक्नोजाइलिक और हार्ड, ठीक है ना। बाकी ये याद नहीं करना, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बिना पेपर नहीं छपते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है आपका वो ट्रैकिड्स लाइक कलरलेस होता है, जो कि आपका वेस्कुलर बंडल टू द मार्जिन ऑफ द लीफलेट। मतलब सवाल ये है कि लीफलेट में रैकिस से किस तरह से ट्रांसफ़र होता है चीज़ों को, ठीक है ना, बीच में से। तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए जो टिश्यू होता है वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है। ये कल आएगा पेपर में, मेरा दिल कह रहा है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल इन रैकिस ऑफ साइकस शो इन्वर्टेड ओमेगा शेप बंडल। तो ये सवाल आता है कि ओमेगा शेप इन्वर्टेड बंडल कहाँ मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रैकिस के अंदर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बाकी ये सब नहीं आएगा, छोड़ दो इसको सब कुछ, ठीक है। ये सवाल वही है, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ये वही, ये पूछा जाता है कई बार ना। बाकी ये सवाल यहाँ ध्यान रखना, मेल कौन साइकस में होता है, साइकस में फीमेल कौन नहीं होता। इसको 2-4 बार बोल के कर लेना कि भाई साइकस में मेल कौन होता है पर फीमेल कौन नहीं होता। फीमेल में ऐसे ही लगी रहती हैं डायरेक्ट तुम्हारी जो स्पोरेंजिया होती है,
ठीक है जी, ये सवाल ध्यान रखना। बाकी ये याद करना कि माइक्रोस्पोरेंजियल सोरस जो होते हैं प्रेजेंट होता है अबैक्सियल साइड, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अबैक्सियल का मतलब होता है आपका वेंटर साइड पे, नीचे की तरफ लगे होते हैं, ठीक है, डोर्सली नहीं लगे होते। फंड्स में भी ऐसे ही होता है, टेरिडोफाइटा में भी। यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बाकी सब ये आएगा फीमेल कौन इज एब्सेंट, बाकी ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ भी वैसे ही है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 रीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर फंक्शनल बचता है। फंक्शनल मेगास्पोर फिर आपका वो एंडोस्पर्म बना देता है, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हो। मेगास्पोरोफिल साइकस की जो है वो कार्पल की जैसी होती है, तो आप ध्यान रखना कार्पस मेगास्पोरोफिल होता है और फिलामेंट स्टैमन होता है माइक्रोस्पोरोफिल एंजियोस्पर्म में। यहाँ है ओव्यूल साइकस का नेक्ड होता है, ओवरी में बंद नहीं होता। ऑर्थोट्रोपस है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। सबसे बड़ा होता है संसार में, मेल गैमेट भी इनका संसार में सबसे बड़ा होता है, ये सीड भी सबसे बड़ा होता है। ये 2 बातें ध्यान रखना, बाकी ये सब नहीं आएगा कुछ भी। ये सवाल कर लेना एक बार कि साइकस में जो है आपकी एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होती है, ये ध्यान आ गया है पेपर में, है ना, आ चुका है, पर फिर भी देख लेना। इसमें 2 से 8 आर्चिगोनिया मिलती होती हैं, डिपेंड करता है किस में कितनी मिलती है। फिर भी साइकस में आपको 2 से 8 मिल जाएंगी, पाइनस में भी इस तरह ही ज़्यादा कम हो सकती है। क्रोमोसोमल कंडीशन जो है वो हैप्लॉइड होती है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाती है। इसको आप फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हो, ये बात यहाँ नोट कर लेना कि भाई फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंडोस्पर्म। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है जी पोलिनेशन जो है साइकस का हवा से होता है, सबका हमें पता है हवा से ही होता है। पोलन ग्रेन यहाँ 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है, वहाँ पाइनस में 4 सेल स्टेज में रिलीज होता है। तो आप 3 4 याद कर लेना, साइकस 3 और पाइनस 4। बाकी ये सब नहीं पूछा जाएगा कौन कौन सी सेल होती हैं, ये नहीं आएगा पेपर में। मेल गैमेट ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट, साइकस के मेल गैमेट जो है वो सबसे बड़े होते हैं, हमें पता ही है। मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, ये सवाल फंस जाता है बच्चों का बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि यार देखो ऐसा है, यहाँ पर आकर के मेल गैमेट बच्चों को लगता है कि नॉन मोटाइल हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर साइकस में मोटाइल होते हैं, ठीक है, पाइनस में नहीं होते। वाटर चाहिए होता है इसको, एसेंशियल होता है पानी को फर्टिलाइजेशन के लिए, बाकी कुछ नहीं आएगा, ये सब छोड़ दो आप, ठीक है जी। बाकी तो पाइनस है, फिर थोड़े से 2 4 सवाल पाइनस के आएंगे, वो हैं पेपर में। एक तो ये टेबल पता होनी चाहिए आपको पाइनस की, ये वाली टेबल वही याद करनी है, 2 ही सवाल, ज़्यादा पत पढ़ना, यही पढ़ना बस। पाइनस जिरार्डियाना और चिलगोजा पाइन को कहते हैं, और आपका जो पाइनस रॉक्स ब्राइज है वो आपका चीड़ पाइन है। बस 2 सवाल यही याद करने हैं, ठीक है। फिर ये सवाल एक आएगा कि पाइनस में आपका कैसा माइकोराइजा होता है, तो आप ध्यान रखना एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा होता है पाइनस में। और अगर एंडो पूछा, मतलब एंडोट्रॉपिक पूछा, यानी वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा पूछा, तो आप बताओगे एरुकेरिया। और साइकस में यहाँ पाइनस में होता है एक्टोट्रॉपिक, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं आएगा। एक सवाल ये आएगा कि ड्वार्फ शूट विद नीडल इज कॉल्ड एज स्पर, सवाल आता है स्पर किसको बोलते हैं, तो आप बता देना कि इसका जो छोटा शूट होता है, छोटा सा प्लांट होता है नीडल्स के साथ में, उसको बोलते हैं स्पर। ये नहीं आएगा। ये सवाल आएगा रेजिन कैनाल कहाँ होती है, ध्यान रखना फोक ऑफ जाइलम में होती है, वहाँ पीछे हमने पढ़ा था कोर्टेक्स में, यहाँ है फोक ऑफ जाइलम। जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड ओनली, तो ध्यान रखना वेसल्स एब्सेंट होती है, वो आपको पता ही है, नीटेल्स में मिलती हैं वेसल्स, यहाँ इनमें किसी में नहीं मिलती बाकी में। फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती, इसी तरह यहाँ पर सीव सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब नहीं होती। सेकेंडरी जाइलम इनर साइड वही बनती है वैसी, सेकेंडरी जाइलम इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम आउटर साइड, जैसे कि सामान्य तरीका है वैसी बनती होती है। बाकी ये सब नहीं आता, ठीक है ना। तो नीचे चलते हैं, नीचे ये ध्यान रखना रेजिन कैनाल मिलती है इनमें कोर्टेक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, मार्क कर लेना, आएगा पेपर में। रेजिन कैनाल कहाँ मिलती है, कोर्टेक्स में मिलती है, ठीक है। बाकी ये सब नहीं आएगा नीचे से। ये सवाल है भयंकर इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म की वुड जो है वो नॉन पोरस होती है, तो आप आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म में 2 तरह की मिलेगी, रिंग पोरस, डिफ्यूज पोरस, ठीक है। तो डिफ्यूज पोरस सीसम की होती है, रिंग पोरस टीक की होती है, यहाँ आपको नॉन पोरस वुड होती है, ठीक है, ध्यान रखने का भाई, है ना। द वुड इज़ पिक्नोजाइलिक, आपको पता ही है पाइनस की पिक्नो है, और इसके साथ में कभी कभी आ जाता है मोनोजाइलिक, तो ध्यान रखना पिक्नो और मोनोजाइलिक होती है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो बाकी तो इसमें पाइनस में कुछ और सवाल है नहीं, 1 2 क्वेश्चन और हैं, जैसे कि ये है वही पिक्नोजाइलिक वुड जो है वो हार्ड होती है, बस ये सवाल आ जाता है। बाकी नीडल्स जो है वो एम्फीस्टोमेटिक होती है, मतलब शंकन स्टोमेटा तो होते हैं पर सारे को होते हैं, ऊपर नीचे हर जगह होते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कर लेना भाई, है ना। नीचे से कुछ नहीं आएगा। यहाँ से ये सवाल आएगा कि एस्पिरिन स्ट्रिप होती हैं, तो आप ध्यान रखना यहाँ भी होती हैं, वो आपको ये ना लगे कि एंजियोस्पर्म में होती हैं केवल, यहाँ भी एस्पिरिन स्ट्रिप पाई जाती हैं। फिर यहाँ भी वही है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो 2 तरह की सेल का बना होता है, वहाँ आपका एक ही तरह की सेल थी ट्रैकिड लाइक, यहाँ ट्रैकिड सेल और एल्ब्यूमिनस सेल दोनों आपकी बना रही होती हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लेटरल मूवमेंट के लिए, ठीक है, जो इसकी लीव्स होती है उनके अंदर।
तो इसको ट्रांसपेरेंट टिश्यू बोलते हैं। बस ये सवाल सीधा सीधा यही आएगा, पर साइकस का ही आएगा, ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंट टिश्यू किस में मिलता है? साइकस में मिलता है, ठीक है। ऐसे आएगा लीफलेट ऑफ साइकस, ये सब नहीं आएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बच्चों का गलत हो जाता है। पाइनस मोनोइशियस होता है, जबकि साइकस में 2 अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है। फिर यहाँ वही है, यहाँ पे दोनों कोन बनाते हैं, मेल कोन भी होता है, फीमेल कोन भी होता है। बाकी यही है कि मेल, यहाँ मेल फ्लावर जैसा बोलते हैं उसको, मेल कोन को, क्योंकि उसमें 135 तक 60 से माइक्रोस्पोरोफिल लगी रहती हैं स्पायरली अरेंज होकर के। बाकी कुछ नहीं आता। एक सवाल ये आएगा, इसके बिना पेपर नहीं छपते कभी भी, ध्यान रखना। सल्फर शावर किसकी होती है? तो ध्यान रखना इसके पोलन ग्रेन होते हैं। एक इतना तगड़ा सवाल है वो पूछा ही जाता है, विंग्ड पोलन ग्रेन किसके होते हैं? तो ध्यान रखना भाई, विंग्ड पोलन ग्रेन पाइनस के हैं। कल ये पेपर में आएगा, मेरा दिल कह रहा है, विंग्ड पोलन ग्रेन किसके होते हैं। कमेंट में आकर बताना ज़रूर, पेपर देने के बाद ज़रूर वीडियो में आके बताना कि यार कुछ आया नहीं आया, ठीक है। 2 सवाल भी आए तो थैंक यू बोल देना। नेक्स्ट है द मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस ऑन ओवुलिफेरस स्केल। ये इस बार आ गया था, मैंने मार्क किया जानबूझ के ऐसे कि पेपर में इस बार आया था कि ये ओवुलिफेरस स्केल कहाँ मिलते हैं। तो मेगास्पोरोफिल में होते हैं, ब्रैक्ट के साथ में, जो कि आपके बाद में ओव्यूल के साथ में लगे रहते हैं, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि कुछ नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ से कुछ नहीं है। फिर वो आएगा ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस होता है, बाकी फीमेल गेमेटोफाइट जो न्यूसेलस के अंदर होता है। देखो यहाँ 3 चीज़ें हैं, न्यूसेलस डिप्लॉयड है, गेमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है, और फिर एम्ब्रियो होता है। मतलब 3 जनरेशन शो करता है। सवाल आता है कई बार ना कि कितनी जनरेशन शो करते हैं ये उस टाइम पर, मतलब इनकी जो ओव्यूल होता है वहाँ 3 जनरेशन होती हैं, 2 स्पोरोफाइट और 1 गेमेटोफाइट, ये एंडोस्पर्म होती है। बाकी कुछ नहीं आएगा ये सब। पाइनस में पोलिनेशन वैसे ही है, एनिमोफिलस जैसे नॉर्मल होता है। एंडोस्पर्म यहाँ भी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है और एप्लॉयड होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। बाकी कुछ नहीं है यहाँ से, तो लास्ट में कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे यार ध्यान रखना, वो 4 सेल में पोलन ग्रेन जाता है, वहाँ पे 3 सेल में जाता है। तो बाकी ये सब आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में, ठीक है। एक ही सवाल याद कर लेना कि क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी मिलती है पाइनस में, बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना। क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है पाइनस में, ठीक है जी। तो ये थे यार जिम्नोस्पर्म। तो भाई कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत जो है आपने भी सपोर्ट किया मुझे, मैंने आपको सपोर्ट तो किया नहीं शायद, ठीक है ना। तो इतना ही कर पाया, बाकी पीजीटी के लिए देखते हैं कुछ करते हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत पूरी वीडियो देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर सबका अच्छा हो। कुछ पूछना हो कहना हो तो आप कमेंट में आकर के कह सकते हो। थैंक यू।